पुतिन ब्रिगेड ने पूरे सोलिडार को खाक पे मिलाया। सोलिडार की हर गलियों में तबाही के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। सैटेलाइट इमेज में सोलिडार की बर्बादी की तस्वीरें कैद हुई हैं। पूरे सोलिडार पर रूसी फौज ने कब्जा कर रखा है। ये लीजिए सैटेलाइट इमेजेस आपके सामने है जो बता रहा है किस तरीके से एक पूरे शहर को खाक पे मिला दिया गया है रूसी फौज द्वारा। पुतिन के ब्रिगेड ने सोलिडार में किस लेवल पर तबाही मचाई है उसको बताती हैं ये सैटेलाइट इमेजेस। सोलिडार की हर गलियों में तबाही के निशान दिख रहे हैं। लीजिए बिग वॉल पर आपके लिए इन तस्वीरों को दिखाई देते हैं ताकि आप समझ लें किस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं। सैटेलाइट इमेज जो सामने आई है सोलिडार की, ये देखिए पहले आबाद था। ये अगस्त 2022 की तस्वीर है। अगस्त 2022 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सोलिडार की। अब किस तरीके से बर्बाद हुआ ये आप इसको कंपेयर कर लीजिए। यहां आपको किस तरीके से आबादी नजर आ रही है और अब केवल बर्बादी नजर आ रही है। जनवरी 2023 की सैटेलाइट इमेजेस हैं तो ये बता रहे हैं किस तरीके के हालात है। ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम कंपेयर करते हुए कि किस तरीके से एक पूरे शहर को पुतिन ब्रिगेड ने बर्बाद कर दिया है। ये हालात बता रहे हैं सोलिडार के और अब इसी तरीके की प्लानिंग बाखमुत को लेकर की जा रही है तो वहां किस तरीके के हालात होंगे ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन ये सैटेलाइट इमेजेस बेहद महत्वपूर्ण जो बता रही हैं सोलिडार के हालात इस वक्त किस तरीके के हैं, क्योंकि जब अगस्त 2022 की सैटेलाइट इमेजेस को आप देखेंगे और आज जनवरी 2023 की तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। खाक पे मिल चुका है एक पूरा सोलिडार शहर। साफ तौर पर देखिए ये दो अलग अलग तस्वीरें हैं, सैटेलाइट इमेजेस हैं जो बता रही हैं कि किस तरीके के हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। तो हम लगातार अपने खास मेहमानों से बातचीत करते हुए द्विवेदी सर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे एक एक शहर को क्या खंडर में तब्दील कर दिया जाएगा, क्योंकि देखिए जिस मंशा के साथ इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तो कहा तो ये जा रहा था कि आप कीव में पहुंचेंगे, आप तख्ता पलट कर देंगे और हालात सामान्य कर लेंगे, अपने फेवर में कर लेंगे। लेकिन इतना लंबा खिंच गया युद्ध, अब तो एक साल पूरा होने को है। देखो प्रतिमा, ये युद्ध जो है ये एक लिमिटेड वॉर है और जब शुरू हुआ था तो आप सब लोग सोच रहे थे कि ये कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, फिर कुछ हफ्ते हो गए, कुछ महीने हो गए, अभी साल होने वाला है। तो ये लिमिटेड वॉर पर इसके कई रंग रूप है। सबसे पहले ये हाइब्रिड वॉर है। हाइब्रिड वॉर में क्या है कि रेगुलर फौजें भी लड़ती हैं, जो इरेगुलर भी लड़ते हैं, जैसे वैगनर ग्रुप है, ये इरेगुलर ग्रुप है। तो ये हाइब्रिड वॉर बोलते हैं जो कि सब कन्वेंशनल वॉरफेयर है और कन्वेंशनल वॉरफेयर दोनों चलते हैं। दूसरा होता है जो युद्ध है दो जगह लड़ा जाता है, या तो ओपन इलाके में। जब ओपन इलाके में लड़ते हैं तो ज्यादा बर्बादी जो है फौजों की होती है। जब बिल्टअप एरिया में आ जाते हैं, जैसे शहरों में आ जाते हैं, तो ज्यादा जो बर्बादी है वो शहरों की और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है। तो ये जो युद्ध है अभी शहरों के अंदर लड़ा जा रहा है, यहाँ के पूरे ओपन मैदान में नहीं है। तो आप देखेंगे कि जब शहरों में युद्ध आ जाता है तो सिविलियन का बहुत नुकसान होता है, कोलैटरल डैमेज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत नुकसान होता है और सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बेसिक कन्वीनियंस। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये युद्ध जो है हाइब्रिड वॉरफेयर है। ये शहरों में ज्यादा अभी लड़ा जा रहा है क्योंकि शहरों की बहुत अहमियत है और साथ ही साथ इरेगुलर फोर्सेस, सब कन्वेंशनल फोर्सेस वो भी इस युद्ध को लड़ रहे हैं। और जैसे ही अभी ये मौसम खुलेगा तो आप देखेंगे कि ये युद्ध जो है ये ओपन वॉरफेयर में आ जाएगा। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यह है कि मौसम बदलने के बाद क्या युद्ध का रुख भी बदल जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हम हालात लगातार बदलते हुए देख तो रहे हैं। लेकिन अब क्या स्ट्रैटेजी पुतिन अपनाएंगे? ऑगस्टीन सर, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, यहाँ तो यूक्रेन आरोप लगातार ये लगाता रहा ना कि ये फाइटिंग का नतीजा नहीं है कि किसी एक बिल्डिंग पर, इमारत पर जाकर मिसाइल गिर गई या फिर रॉकेट से वहां पर हमला हो गया। ये जानबूझ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या सिविलियन इमारतें हैं उनको टारगेट किया जा रहा है ताकि यूक्रेन का जो है मनोबल वहां के लोगों का कमजोर हो जाए, वहां आर्मी कमजोर पड़ जाए और घुटने टेक दे। बिल्कुल, देखिए जनरल ने दोनों वर्ल्ड वॉर का, विश्व युद्ध का जब जिक्र किया था, ये फैक्ट है प्रतिमा जी। जब विश्व युद्ध खत्म होने को आ रहा था ना तो आप जैसे पत्रकार जाके लोगों से पूछ रहे थे ये विश्व युद्ध शुरू कैसे हुआ, और किसी को इल्म नहीं था, 99% लोगों को इल्म नहीं था कि ये विश्व युद्ध शुरू कैसे हुआ था, क्योंकि उस समय टीवी नहीं थी, TV9 भारतवर्ष जैसा चैनल नहीं था, तो लोगों को पता ही नहीं था कि विश्व युद्ध शुरू क्यों हुआ। इसीलिए मैंने अपने पीछे मैप लगाया हुआ प्रतिमा जी। ये युद्ध शुरू हुआ है सिर्फ और सिर्फ नेटो के एक्सपेंशन नीति की वजह से, जिसके बारे में कोई भी चैनल नहीं बात कर रहा आज की तारीख में, स्पेशली यूरोपियन चैनल तो बात ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल, आप देखिए लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया जो एक जमाने में रशिया का टेरिटरी हुआ करता था, आज एक नेटो का वो है जहां पे नेटो वेपन लगाए गए हैं। 350 किलोमीटर में मॉस्को बैठा है।
तो ये सारी जो नीति जो है रशिया को तबाह करने की, खत्म करने और की, रशिया तबाह होने की शर्त को कबूलेगा क्यों? सबसे बड़ा सवाल यही है। इसीलिए रशिया की जो तमाम लगातार हमले हो रहे हैं सर, उसी को लेकर अपडेट्स हम पहुंचा भी रहे, क्योंकि रशिया ने तो शुरुआत में ही कहा था कि आप अपनी जिद को छोड़ दीजिए, आपको कैसे हम अपने मुहाने पर लाकर रॉकेट या सबमरीन्स जो है वो तैनात करने दें।